नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। इस वक्त हम मौजूद है हिसार के लघु सचिवालय में और आपको बता दें कि जो है 23 अक्टूबर को रिटायर्ड फौजी और डीसी कार्यालय में कार्यरत एक जो कर्मचारी ने सुसाइड कर लिया था और आरोप लगा था कि जो है रिटायर्ड डीएसपी अशोक कुमार सहित जो है 10 लोगों पर एक तरह से आरोप लगा था मजबूर करने के लिए। और फिलहाल परिजन अब जो है शव को उठाने से मना कर दिया है और फिलहाल पहले मरने को मजबूर किया और मजबूर करने में अशोक डीएसपी का सबसे महत्वपूर्ण हाथ बताया जा रहा है। उसने पहले कह दिया कि मैं मेरे साथ पंगा लिया तो तेरे को मरने को मजबूर कर दूंगा, और आज समय वो सामने है। आज न्याय की गुहार लगा रहे हैं उस गड़ी सड़ी व्यवस्था से। ये एक फौजी किसी एक सरदानंद का भाई नहीं है, पंकज का भाई नहीं है, ये देश की रक्षा की है। इसने एक ऐसा माहौल बनाया है कि भाई देश की रक्षा करने वाला लोग कम से कम वहां से रिटायरमेंट के बाद में पास में आए तो अपना माहौल सुरक्षित कर ले। वहां पर गलत काम होना, गलत काम का विरोध करना, और उसका नतीजा ये हो रहा है क्योंकि गलत काम में शामिल थी हिसार की पुलिस। अशोक डीएसपी और उसके करिंदे, उनको उस गलत कामों से फायदा मिल रहा था, इसलिए फौजी साहब को टॉर्चर किया जा रहा था। विरोध करने के ऊपर उसको टारगेट करके उसकी फौजी साहब की घरवाली को और फौजी साहब को जेल में सलाखों में झूठे मुकदमे में डालने का काम किया। ये सरेआम षड्यंत्र था और इसके पीछे जो लोगों का हाथ है, उसके बाद में इसके साथ फ्रॉड करने का काम महेंद्र शर्मा ने और उसके साथी ने किया है। और जो लालचंद है, जो प्रॉपर्टी के दबाव में झूठा मुकदमा डाल करके उसके घर पे जो बिल्कुल दबाव बना रहा है, इन सभी दोषियों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए, वरना ये किसान मजदूर का बच्चा और राजकुमार फौजी साहब का बेटा कमजोर नहीं है। हम ईंट का जवाब पत्थर से दे जानते हैं। हमें लोग पूरा विश्वास है यहाँ के सिस्टम पे कि फौजी साहब को न्याय देगा। अगर न्याय नहीं देगा तो हम छीन के लेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देने को क्या है? यहाँ मजदूर भी है, यहाँ परिजन भी है। यहाँ पे देखो, बात ये है जो इस परिवार ने आपके सामने बात रखी है, भाई न्याय दिलवाना है। देखो, हम तो यहाँ नेता से भी बात करेंगे। अब मैं यहाँ के जो एसपी डीसी साहब को कहना चाहते हैं, भाई जो दोषी है भाई इसका पूरा निखार किया जाए। भाई इसमें कौन दोषी है, भाई कैसे इसको टॉर्चर किया जा रहा था, कैसे वो कर रहा है। हम तो सिर्फ यही मांग प्रशासन से और सरकार से कहना चाहते हैं, जो दोषी है उसको दोषी करार दिया जाए। करे कि निखार हो पूरे मामले का, लेकिन उसमें तो जांच में टाइम लगता है। देखो भाई साहब, जांच में टाइम 4-5 दिन की बात होगी। परिवार भी पूरा दुखी है, रोटी भी नहीं खावा परिवार, इस दुखी में कौन रोटी खाने लग गया। हम तो सिर्फ एसपीडीसी और सरकार क्या नहीं कर सकती, 2 दिन में निखार निकाल दे अगर निकालना चाहो तो। देखो, बार बार जो ये ऐसे कोई भी केस हुआ है, बस सरकार इन चीजों का निचोड़ ना करे और लोगों ने परेशान ना करे। उसी टाइम में मतलब कानून कार्रवाई के रूप से लोगों को न्याय दिलाने का काम करे। और आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, अब आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? क्या पुलिस की तरफ से कोई आपको आश्वासन मिला? पुलिस की तरफ से हमको कोई भी आश्वासन नहीं मिला अभी तक। पुलिस वाले हमको गुमराह कर रहे हैं बस डेली हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हम पर दबाव डाल रहे हैं कि तुम पोस्टमार्टम कराओ, और हमें पोस्टमार्टम नहीं चाहिए। हमें गिरफ्तारी चाहिए डीएसपी अशोक कुमार की, और एसएचओ जगदीप सिंह है और जो उनके साथी हैं एएसआई कर्मचारी जो भी हैं, सबकी चाहिए जी। अब आगे क्या आपने निर्णय लिया है? धरना से आपने एक तरह से आज से नहीं, असल में धरना तो 4 दिनों से चल रहा है सर। और धरना नहीं, असल में हम जो हमारे भाई है उसका दाह संस्कार करना चाहते हैं। और ये पुलिस प्रशासन और ये निकम्मा जो सिस्टम है, असल में उस जो सैनिक जो देश का कहा जाता है वो केवल कागजों तक फौजी शहीद का दर्जा है, लेकिन जब उस पर विपता पड़ती है उसके कोई पास खड़ा नहीं होता। हमने सरकार भी देखी है, ये निकम्मा प्रशासन भी देखा है। 4 दिन से आज मेरे भाई की बॉडी सड़ रही है, लेकिन प्रशासन के कान पर कोई जूं तक नहीं रेंग रही। बार बार यही दबाव बनाया जा रहा है कि उसकी पोस्टमार्टम करवाइए। हम कहते हैं कि वो फौजी साहब 8 पेज का सुसाइड नोट लिख के गए हैं, डीसी ऑफिस में कार्यरत थे एमए ब्रांच में। उसी रजिस्टर में जो डिस्पैच वगैरह देने का तो उसी डायरी में 10 पेज का उन्होंने सुसाइड नोट लिखा है। जो भी एसडीओ डीएसपी अशोक कुमार था या अन्य जो थे, चाहे लालचंद है या दूसरे साथी है महेंद्र पंडित है, उनके खिलाफ सारा काला चिट्ठा जो उसमें बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा है। और बोलते बोलते बेटे को भी बोल के गया है। जब उनके इस हालात में मिले तो बेटा गया था वहां पे, उनको बोला बेटा अशोक कुमार को किसी भी रूप में आपने बख्शना नहीं है, और उसकी बदौलत आज मुझे ये कदम उठाना पड़ा। तेरा पापा कायर नहीं है, 20 साल सीआरपीएफ की जॉब की, देश की रक्षा की, और आज अपनी रक्षा करते करते असल में हम इसको आत्महत्या नहीं मानते,
ये प्रशासन के द्वारा की गई हत्या है और इसका जवाब हम जरूर लेंगे। और फौजी साहब, हमें चाहे बेशक आज यहाँ धरने पे बैठे हैं, चाहे रोड पे बैठना पड़ जाए, और भी जो अन्य सामाजिक संगठन है, किसानों के चाहे मजदूरों के, हम सबसे अपील करेंगे, जो न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं सबसे अपील करेंगे, जो मानवता के पक्ष में उनसे अपील करेंगे कि सरकार और ये प्रशासन जिस तरीके से पुलिस ने अपना एक ओछी हरकत की है, और एक मैं कहता हूँ कि इतने बड़े पद के ऊपर बैठ के उसने अपने पद की नाजायज तरीके से उसको गलत इस्तेमाल किया है। और फौजी साहब को हमारे सामने भी मीटिंग के सामने कहा कि फौजी साहब, तुमने अशोक कुमार से पंगा लिया है, तेरे को मरने पर मजबूर कर दूंगा। और आज वो दिन देखना पड़ रहा है। आज हम राजकुमार ने इसकी फोटो के सामने आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी डेड भाई की जो डेड बॉडी उसके ऊपर पुलिस ने एक तरीके से हम कहते हैं कि कब्जा कर रखा है, क्योंकि जब तक उसके दोषी वो गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक उसका पोस्टमार्टम नहीं होगा और तब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं होगा। आपके चैनल के माध्यम से ये अपील और निवेदन करना चाहते हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, कि आप इस न्याय की लड़ाई में हमारे सहयोग करें, मदद करें। इस मामले में हिसार एसपी से जो मिले हैं आपका परिवार या जो है ग्रामीण जो मिले, तो और क्या कुछ उन्होंने आश्वासन दिया? देखिए, पुलिस प्रशासन का जो रवैया है वो बिल्कुल जो नाखुश है उससे हम, क्योंकि केवल एक मात्र एक एएसआई वहां पर गया है और वो भी यही दबाव में गया है कि आप पोस्टमार्टम करवाइए। जब हमने कहा ठीक हम पोस्टमार्टम करवा लेंगे, तो डॉक्टर से जब मिले, डॉक्टर ने तुरंत ये कह दिया कि आप पोस्टमार्टम करवाते ही 5 मिनट डेड बॉडी को नहीं रखूंगा मैं मोर्चरी में, तुरंत आपको लेके जानी पड़ेगी। तो हम कैसे पोस्टमार्टम करें? हमने कहा कि आप उन लोगों को गिरफ्तार कीजिए। क्या ऐसा हो सकता है कि मतलब उसने अपने सुसाइड नोट में सभी के नाम लिख रखा है? पुलिस उसको बचाने का काम कर रही है। दूना इस परिवार को एक तरीके से इतना मातम है इस परिवार में, 5-5 दिन हो गए बच्चों को खाना खाए हुए, घर में हमारा खरड़ बेच के हम उसका शौक भी नहीं मना सकते। आज हम धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इतना नकम्मापन पुलिस प्रशासन का, इतना बेउदगी, इतनी अमानवता इस प्रशासन ने जो कर रहा है कि हम कहते हैं कि दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। हम ये कहते हैं कि निर्दोष आदमी कोई फंसना नहीं चाहिए और जो दोषी है वो किसी भी सूरत में बख्शना नहीं चाहिए। और अब जो आगे की जो हमारी है, आज हम एक बार प्रशासन से बात करेंगे। कल हमारे जो हमने न्याय समिति बनाई राजकुमार के नाम से, उसके लोग 5-10 लोग मिले थे प्रशासन से, लेकिन दोनों ही एसपी और डीएसपी बाहर थे। आज हमें आश्वासन मिला था कि 11 बजे 11:30 बजे के आसपास डीसी साहब आएंगे, क्योंकि डीसी ऑफिस में ही वो कार्यरत थे और बहुत लायक थे, सभी कर्मचारी उनको लायक करते थे। और आज उन्होंने कहा कि क्या अगली कार्रवाई होती है, इनके आश्वासन पे अगली कार्रवाई हम कर पाएंगे। देखते हैं क्या होता है आगे, कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, फिलहाल ये थे परिजन जिनका साफ तौर पर कहना था कि जो कार्रवाई है आज डीसी महोदय से और जो एसपी महोदय से मुलाकात करेंगे, उसके बाद आगामी रणनीति है वो बनाएंगे।